Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amsakazi and I'm the student of B.Ed. And today the topic of my presentation is test by time, in which we are going to discuss about speed and power tests, why they are different and how they are important, why they are important. Let's begin with the definition of time testing. Time testing involves evaluating how well students can complete tasks and demonstrate their knowledge within a set time frame, often assessing their ability to perform under pressure. Time testing measures students' proficiency in completing tasks and applying their knowledge efficiently within a given time limit. Okay, by definition, we have discussed that when we see the time testing, okay, इट रिलेटेड टू द टाइम, सिंपल इज दैट. ओके, जब हम टाइम टेस्टिंग का नाम सुनते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हम किसी लिमिटेड टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. सो व्हाट वी डू इन टाइम टेस्टिंग, वी इवेलुएट द स्टूडेंट्स हाउ दे आर कंप्लीट देयर टास्क. ओके, हाउ दे आर कंप्लीटिंग देयर टास्क एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज. हम ये तो देख रहे हैं कि इवेलुएट कर रहे हैं कि स्टूडेंट टास्क कैसे कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो गिवन टाइम में कैसे परफॉर्म कर रहा है, अपनी नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, कितना एफिशिएंटली, कितना प्रोफिशिएंसी के साथ वो गिवन टाइम में एक टास्क को कंप्लीट कर रहा है, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है, जैसे कि क्विज हो गया, अभी आगे जाके हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स में. क्विज में 10 क्वेश्चन है अगर क्विज, और उसको 10 सेकंड या 10 सेकंड में, चले 30 सेकंड में उसको 10 क्वेश्चंस कवर करने हैं. ठीक है, अब वो कितना एफिशिएंटली वर्क करेगा, उसको रीड करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, कितना फास्ट वो आंसर दे सकेगा, हम सब टाइम टेस्टिंग में ये देखते हैं बेसिकली. अब टाइम टेस्टिंग दो तरह की है, वी हैव डिस्कस्ड दैट. व्हाट आर स्पीड टेस्ट? ओके, अब स्पीड टेस्ट क्या है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ टाइम टेस्टिंग. लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट दैट. Test with strict time limitations, emphasis on rapid task completion, measures processing speed and quick thinking. Performance depends on how many tasks completed within given time. Okay? अब स्पीड टेस्ट है. अब टाइम टेस्टिंग तो हम बात कर रहे हैं कि टाइम टेस्टिंग टाइम बाउंड होगा, राइट? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड टेस्ट. स्पीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पीड टेस्ट? स्पीड, वर्ड स्पीड, ऑब्वियसली फास्ट एंड रैपिड, राइट? कि कितना जल्दी, कितना फास्ट वो उस क्वेश्चंस को प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करके आंसर दे रहा है, कितना क्विक थिंक कर सकता है एक स्टूडेंट. ठीक है, वी इवैल्यूएट दिस थिंग. अच्छा, यहाँ पर जो है टाइम लिमिटेशंस होंगी. ओके, लिमिटेड टाइम होगा, बहुत लिमिटेड टाइम में आपने आंसर्स करने हैं, राइट? और किस तरह कितने आंसर्स करने हैं? अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आंसर करना है, it's about the correct answer. Okay, the proper answer, the students is giving the proper answer within a given time. और यहाँ की परफॉर्मेंस किस चीज पे जज होगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टास्क कंप्लीटेड, हाउ मेनी क्वेश्चन, वी कैन से दैट हाउ मेनी क्वेश्चन कंप्लीटेड विद इन गिवन टाइम. एक गिवन टाइम में कितने क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कंप्लीट किए हैं और कितने एफिशिएंटली कंप्लीट किए. इट्स ऑल अबाउट नॉट अबाउट द कंप्लीटिंग. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं फिर कह रही हूँ कि हमें ये नहीं देखना कि वो टास्क कैसे कंप्लीट, कितना कंप्लीट कर रहा है, ये भी देखना है साथ साथ कि गिवन टाइम में कितना के साथ कितना कंप्लीट कर रहा है और कितना सही कंप्लीट कर रहा है. ओके, प्रोफिशिएंसी के साथ, राइट? और करेक्ट आंसर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. नाउ आफ्टर डेफिनेशन ऑफ स्पीड टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्पीड टेस्ट की? फिक्स्ड लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इसके अंदर फिक्स टाइम होगा, लिमिटेड टाइम होगा जिसके अंदर एक स्टूडेंट को परफॉर्म करना होगा. टास्क ऑफ सिमिलर डिफिकल्टी लेवल, आप ये नहीं कर सकते कि वो सारे क्वेश्चन जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जितने भी क्वेश्चन दे रहे हो इस स्पीड टेस्ट में वो सारे सिमिलर हो. सिमिलर इन अ सेंस कि सिमिलर डिफिकल्टी लेवल हो, यानी गिवन टाइम में ईच डिफिकल्टी लेवल के होने चाहिए कि वो सारे जो है उस गिवन टाइम में कंप्लीट हो सके, राइट? ये नहीं है कि आपने एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया, तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है. स्कोरिंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइटम्स अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ आइटम्स, लाइक स्कोरिंग किस पे बेस करेगी कि कितने आइटम्स या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके ऊपर, राइट? नाउ रिवॉर्ड्स क्विक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. अब इसके रिवॉर्ड्स किस में हो सकते हैं? हमें कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यानी कि कितना जल्दी, कितना रैपिडली, कितना फास्ट एक स्टूडेंट उस चीज को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर भी दे रहा है. नाउ आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द एप्लीकेशंस. कहाँ इसकी एप्लीकेशन हो सकती है? रिक्रूटमेंट एंड जॉब सिलेक्शन प्रोसेस. ऑब्वियसली जॉब में ये काम आ सकता है. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, एनालिसिस होते हैं जिसमें ये देखना होता है कि कितना अच्छा परफॉर्मर, कितना किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पैनिक तो नहीं कर रहा, एंजाइटी तो नहीं हो रही,
इन सब चीजों को देखा जाता है स्पीड टेस्ट में, राइट। कॉग्निटिव एबिलिटी असेसमेंट भी होते हैं, स्क्रीनिंग फॉर टाइम सेंसिटिव प्रोफेशनल रोल्स। प्रोफेशनली हमें ये देखना चाहिए कि कैसी सिचुएशन में कितना जल्दी रिएक्शन आ रहा है, कैसा रिएक्शन आ रहा है बेसिकली, राइट। इवेलुएटिंग रिएक्शन टाइम एंड मेंटल एबिलिटी, मैंने वही बात की कि रिएक्शन टाइम क्या है उसका, कितने जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, ओके। ये ऐसा तो नहीं है किसी सिचुएशन में ये पैनिक कर जाएगा और जो है ना आगे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। इट्स ऑल अबाउट दैट। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन फास्ट पेस एनवायरमेंट्स, ओके। अब कुछ ऐसे एनवायरमेंट्स हैं, गिवन डिफरेंट एनवायरमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि एक स्टूडेंट या लर्नर उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। कितना पोटेंशियल है उसमें परफॉर्म करने का, कितना रिगेन करने का, कितना अपने आप को काम रखने का बेसिकली, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लोग जब इस तरह के टेस्ट करते हैं, ये स्पीड टेस्ट जो टाइम रिलेटेड होता है, उसमें एक स्टूडेंट जो है पैनिक कर जाता है, ज्यादातर पैनिक कर जाता है। पैनिक करने के साथ साथ वो टेस्ट परफॉर्मेंस में भी उनका फिर इफेक्ट होता है, राइट, नेगेटिव इफेक्ट होता है बेसिकली। सो दिस इज समथिंग अबाउट द एप्लीकेशन। Now, what are the examples of speed test? Speed test related to the time maths problem. कोई भी आपने मैथ्स सॉल्यूशन दे दिया, उनको गिवन टाइम में परफॉर्म करना है। वोकैबुलरी क्विज़ेस, वोकैबुलरी क्विज़ेस होते हैं कि इसके अंदर क्विज, आपको पता है क्विज़ तो ज्यादातर टाइम रिलेटेड ही होता है, टाइम बाउंड होता है ज्यादातर। उसमें ये होता है कि आपको रैपिड रिस्पॉन्स भी मिल रहा होता है ना। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज यदि आपने तो उसके अंदर उसने बच्चे ने उसको कंप्रीहेंशन को पढ़ना है और उससे रिलेटेड आंसर करना है, ठीक। और ऐसे गेम भी होते हैं जो टाइम बाउंड होता है, लाइक वो जो क्यूब गेम होता है जिसको अपने लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व करना होता है, राइट, वो भी इसी में आता है। बेनिफिट्स क्या है अब स्पीड टेस्ट के? स्पीड टेस्टिंग इज अ वैल्यूएबल टूल, वी ऑल नो दैट, फॉर डेवलपिंग लर्नर्स टाइम मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। ओके, अब टाइम मैनेजमेंट हो रहा है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, अच्छा इन दोनों का साथ ही इस तरह से काम होगा। किस तरह से? इफ फॉर सपोज इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, ओके, एक रैंडम क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास से पूछा है ड्यूरिंग द असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट जो हम क्लास में कर रहे होते हैं। अब उसमें स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट यानी गिवन टाइम में यानी लिमिटेड टाइम में रैपिड आंसर भी करना है और सही आंसर भी करना है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फॉर सपोज देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच हैव ट्रू और फॉल्स, एक क्वेश्चन मैंने पूछा क्लास में जो ट्रू फॉल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एक स्टूडेंट ने आंसर किया विद द ट्रू या जो भी करेक्ट आंसर था, तो उसको ये डिसीजन लेने में कि कौन सा आंसर करेक्ट है, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यहाँ पे उसकी स्ट्रांग हो रही है। टाइम मैनेजर कितना रैपिड वो आंसर कर रहा है, ये चीज उसकी स्ट्रांग हो रही है, ये एबिलिटी डेवलप हो रही है। द इमीडिएट फीडबैक इट प्रोवाइड्स कैन आल्सो बी स्ट्रांग मोटिवेटर encouraging students to sharpen their quick thinking skills। हम यहाँ पे क्विक थिंकिंग पे काम कर रहे हैं, वो डेवलप हो रही है, ठीक है। इमीडिएट जो फीडबैक मिल रहा है उस पर हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं, इंकरेज भी करते हैं। अब उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो है इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, उनकी क्विक थिंकिंग जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती है, राइट। ये जाहिर सी बात है, जब जल्दी हमें आंसर मिलेगा वी यूजुअली मोटिवेट आवर स्टूडेंट, encourage them, okay, praise them. So this is something about the benefits. Now what are power tests? Let's discuss something about the power test. Okay, focus on maximum cognitive capability, no strict time constraints, measure depth of knowledge and problem solving skills, evaluate complexity of task completion. Okay, अब इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली हम अपने एग्जाम्स को डिस्कस कर सकते हैं कि जिसके अंदर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी आपकी जज हो। ओके, नो स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट, अच्छा ऐसा नहीं है कि जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट है ही नहीं, है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम नहीं, लेकिन टाइम होता है इसके अंदर, इतना इनफ टाइम होता है कि आप उस टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्स है, एग्जाम्स में अब पेपर सॉल्व करने के लिए फॉर सपोज 1 hour इज इनफ, ओके, 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, 1 hour इज इनफ टू कंप्लीट द क्वेश्चन, लेकिन आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि आप उसको इजीली थिंक कर सको, क्रिटिकल थिंकिंग कर सको, डीप थिंकिंग कर सको, फिर उसको परफॉर्म कर सको। ओके, सॉल्विंग स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो यहाँ पर आपके जज होते हैं, मेजर होते हैं, राइट, नॉलेज को लेते हुए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनलिमिटेड और जेनरस टाइम एलोकेशन। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि टाइम एलोकेशन तो होगी, लेकिन इतनी इनफ होगी कि आप उस टास्क को इजीली परफॉर्म कर सको। इट इंक्रीज टास्क डिफिकल्टी लेवल्स, ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट टास्क आ गया, ऐसे राइटिंग आ गई या सो ऑन, एग्जाम्स आ गए, उसको इजीली आप थिंक कर सको, हरी में ना रहो, जल्दी में ना रहो। ओके, रैपिड आंसर्स करने के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम लो। रिवॉर्ड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी इनहेंस करता है, राइट, पावर टेस्ट।
अब पावर टेस्ट की जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एकेडमिक अचीवमेंट असेसमेंट, रिसर्च ओरिएंटेड इवैल्यूएशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट एंड मेजरिंग इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, डॉक्टरल एंड एडवांस एकेडमिक सिलेक्शन। अब ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर रही है, पावर टेस्ट की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? एक तो जॉब पर्पज से भी है और ये टेस्ट पर्पज से भी है। एकेडमिक अचीवमेंट असेसमेंट में भी होता है ये, ठीक है। असेसमेंट में हम जज कर रहे होते हैं गिवन टाइम या फिर अच्छा खासा टाइम देने के बाद उसमें कैसे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। रिसर्च ओरिएंटेड इवैल्यूएशन, ऑब्वियसली रिसर्च को मैटर कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसे रिसर्च करना, उसे पढ़ना, उसके बाद अपना फीडबैक देना। इट टेक्स टाइम ना, इट टेक्स टाइम। जब आप रिसर्च करते हो, व्हेन यू गैदर द थिंग्स और इंफॉर्मेशन, देन यू रीथिंक अबाउट इट, ओके। उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, प्रोज एंड कॉन्स के बाद कहीं जाकर आप अपना रिजल्ट देते हो, तो इट टेक्स टाइम। सो इट हेल्प्स, इसकी एप्लीकेशन वहां पे भी है पावर टेस्ट की। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, अब उसके अंदर जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, टाइम टेकिंग असेसमेंट है, वो चीज यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अगर टाइम दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप ये वहां पे भी अप्लाई होता है। उसके अलावा डॉक्टरल एंड एडवांस एकेडमिक सिलेक्शन, अब एकेडमिक सिलेक्शन की जहां बात हो रही है, तो एक गिवन टाइम में ये बेसिकली जॉब पर्पस के लिए ज्यादा देखा जाएगा इस तरह से कि गिवन टाइम में वो पैनिक तो नहीं कर रहा, वही बात, एंजाइटी तो नहीं हो रही उसको कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए या सिचुएशन आ जाए, वो किस तरह से उसमें बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। Now, benefit of power test, designed to cultivate critical thinking, develop the critical thinking, as I've told you before. Analytical skills दे रहा है कि आप किस चीज को, किस क्वेश्चन को, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो, कितना एफिशिएंटली अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करते हो, अपने आप को कंपोज रखते हो, राइट। Profound evaluation of students' academic abilities and promoting deeper and more lasting learning. Okay, यानी कि ऐसी चीजें, एकेडमिक एबिलिटीज आपने जज करनी है। These skills are particularly vital for success in an educational career. फॉर सपोज वी हैव टॉट अ चैप्टर, उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम लिया, ठीक है। अब उस एग्जाम में उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं या काफी सारी चीजें उसमें लिखनी है। अब वो उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, जो उसने पहले पढ़ा था उस चीज को प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो पेपर सॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पर क्या जज कर रहे हैं, जो मोर लास्टिंग लर्निंग है उसकी, ओके, जो उसके कहीं उसको पता तो है, उसको आता तो है, लेकिन इट टेक्स टाइम टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड देन यूटिलाइज दैट, वो सब हम यहाँ पर इसको देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स पावर टेस्ट की क्या आ गई, वही हमने बात की थी एग्जाम्स की। कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज हो गए, केस स्टडीज ऑब्वियसली केस स्टडी करेंगे, उसके बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसकी सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि क्या चीज है, क्या नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, क्या क्या चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो सारी केस स्टडीज में आ जाएंगी। केस स्टडी को करने के लिए एग्जाम्पल ये पावर टेस्ट ही है। और असेसमेंट हो गया, ऐसे हो गया, एग्जाम्स हो गए। These evaluations require critical thinking. अब ये सारी चीजें, इनमें क्या, किस चीज की जरूरत है, किसी भी चीज को क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, गैदर द इंफॉर्मेशन और सिंथेसिस द इंफॉर्मेशन एंड पुट इट स्टेप बाय स्टेप, ओके। This is something about example of the power test. Now we discuss about the comparing speed and power test. Speed test quantity based है, power test quality based solutions. स्पीड टेस्ट मेजर प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, कि कितना जल्दी वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है किसी भी चीज को। और पावर टेस्ट इवैल्यूएट कॉग्निटिव डेप्थ, ओके, कॉग्निटिव डेप्थ के बारे में बात करेंगे हम इसमें। Okay, designing effective educational test, balancing speed and power elements. In fact, we should think about both. Okay, speed and power tests, like objective and subjective, aligning test and with learning objectives. We should aligning test with learning objectives. What are the learning objectives? We should be clear about that, and considering individual differences. We should think that how one student is differ from another, their learning styles, their learning area, their speed of learning, that how much one student takes time differ from another. Now, practical recommendations, we should use mixed test formats, okay, like objective and subjective, and speed test and power test in sense. Provide clear instruction what they have to do. Consider individual learning styles, okay, there what are the learning styles, because it may differ from another. Adaptive testing strategies, we should apply different adaptive testing strategies
in our education, continuous assessment and feedback, which help us to know about the gaps, the where students need to improve, and we should design our lesson according to that. This is something about the presentation. Thank you so much.